मगर ये वाला नहीं डालना इंशाअल्लाह। घर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, कौनाइन की दौलत कोई मुट्ठी में दबा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, लालैने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। काल का प्रसाद से पूछा जाता है, एक काल का प्रसाद देखो, एक तरफ मालो सर है, एक तरफ सोना चांदी है, एक तरफ हीरे जवाहरात है, एक तरफ याकूत और ज़मरूद है, एक तरफ दौलत और सरवत है, एक तरफ नेता का घोटाला है, एक तरफ नबी का नाले मुबारक है, एक तरफ नबी की जूती मुबारक है। एक घर का प्रसाद तुम क्या लोगे? क्या तुम मालो सर लोगे? क्या तुम सोना चांदी लोगे? क्या तुम हीरे जवाहरात लोगे? क्या तुम याकूत और ज़मरूद लोगे? क्या तुम दौलत और सरवत लोगे? क्या तुम किसी नेता का घोटाला लोगे या नबी के नाले में मुबारक लोगे, नबी की जूती मुबारक लोगे? तो काल का प्रसाद कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मुझे मालो सर नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे याकूत और ज़मरूद नहीं चाहिए, मुझे दौलत और सरवत नहीं चाहिए, मुझे किसी नेता का कोई घोटाला नहीं चाहिए। अरे दुनिया की दौलतों को अपने पाँव की ठोकर से मारता हूँ और नाले मोहम्मद को आंखों से लगाता हूँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल कादरी साहब का बड़प्पन है कि ये स्टेज पर बैठकर नारा लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह, वरना ये डेली नारा लगवाते रहते हैं। सुभान अल्लाह। पंडित शंकर सहस्रामी ने लिखा, हम क्या बयां करेंगे, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, क्या बात है, फजीलत रसूल की। हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए मिदहत रसूल की। हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए मिदहत रसूल की। हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए मिदहत रसूल की। और मसरूफ है तिलावते कुरान में रसूल, और कुरान कर रहा है ज़ियारत रसूल। कुरान कर रहा है ज़ियारत रसूल की। कुरान और साहब कुरान के हवाले से एक मिनट, दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, तमाम किताबों को जमा कर लिया जाए, उनके मानने वालों को बुला लिया जाए, फैक्ट हो जाएगा, वाहिदा हो जाए। चलो हम लोग अपनी किताबों को समंदर की सतह पर डाल देते हैं, फिर देखते हैं किसकी किताब महफूज है, किसकी किताब गैर महफूज है, किसकी किताब सिर्फ है, किसकी किताब अनसिर्फ है। चुनांचे वेदों को जमा कर लिया गया, ग्रंथों को जमा कर लिया गया, बाइबल को जमा कर लिया गया, उर्दू को जमा कर लिया गया, कुरान को भी जमा कर लिया गया, उनके मानने वालों को बुला लिया गया, फैक्ट हो गया, वाहिदा हो गया। उसी वाहिदा के तहत तमाम किताबों को समंदर की सतह पर डाल दिया गया। अब वेदों के मानने वालों से पूछा गया, वेदों के मानने वालों, जबकि तुम्हारे वेदों को समंदर की सतह पर डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे वेद अभी महफूज है या गैर महफूज है? अभी से आक्षेप है तो वेदों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। अब बाइबल के मानने वालों से पूछा गया, बाइबल के मानने वालों, जबकि तुम्हारे बाइबल को समंदर की सतह पर डाल दिया गया, बताओ तुम्हारा बाइबल अभी महफूज है या गैर महफूज है? अभी से आक्षेप है तो बाइबल के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। अब ग्रंथों के मानने वालों से पूछा गया, ग्रंथों के मानने वालों, जब तुम्हारे ग्रंथों को समंदर की सतह पर डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे ग्रंथ अभी महफूज है या गैर महफूज है? अभी से आक्षेप है तो ग्रंथों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। अब कुरान के मानने वालों से पूछा गया, कुरान के मानने वालों, जब तुम्हारे कुरान को समंदर की सतह पर डाल दिया गया, बताओ तुम्हारा कुरान अभी महफूज है या गैर महफूज है? अभी से आक्षेप है तो कुरान के मानने वाले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे, मगर इसी मदरसा यूनिया का एक छोटा सा तालिब इल्म, एक छोटा सा हाफिज़ कुरान खड़ा हो जाएगा और कहेगा, मेरे मानने वालों,
जिंदाबाद। हमारा स्पेशलिस्ट है जुमले के एतबार से नारा लग रहा था। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। पहली मुलाकात है, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। मदरसा यूबिया जो यहाँ एक बड़ा मदरसा चलता है, जिसमें कई जी सलाहियत मुदर्रिसीन तशरीफ रखते हैं और बच्चों को अपना खून जिगर पिलाते हैं। ये देखिए हमारे खालिद जंदार साहब हैं, हमारे अल्ताफ ज़िया साहब हैं, जो बहुत उम्दा कलाम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के स्टेजों की जीनत बनते हैं। हज़रत मौलाना शम्स तबरेज़ साहब जो मौजूदा दौर के उभरते हुए लाजवाब खतीब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला और कुव्वत बयान अता फरमाए। ये अशहरी साहब, ये अशहर, इस अशहर का माना ही है बहुत मशहूर है। सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर है। तकरीबन 4-5 सालों पहले उन्होंने मुझे महाराष्ट्र में बुलाया था। उस वक्त ये नाशिक नहीं पढ़े थे, मगर शौक है, पूरी से मोहब्बत है। आजकल इतना पढ़ते हैं तो माइक ही नहीं छोड़ते हैं। सुभान क्वालिटी है। ये मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब कतवी की तरफ से ये 50 रुपए, इसको तो अलग रखना होगा। एक मुख्तरी दूसरे मुख्तरी को इनाम दे रहा है। बहुत बड़ी बात। सुभान अल्लाह। तो ये कह रहा था ये मदरसा यूबिया जो यहाँ चलता है बड़ी तरक्की पर है। आप हजरात इस मदरसे का सपोर्ट कीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदरसा यूबिया का छोटा सा बच्चा हाफिज़े कुरान खड़ा होकर कहेगा, ऐ दुनिया की धार्मिक पुस्तकों वालों, तुम अपनी किताबों को अलग रखो। पूरा कुरान सुनना है, लफ्ज ब लफ्ज सुनना है, हर्फ ब हर्फ सुनना है, जेर और जबर के साथ सुनना है, तजवीद के साथ सुनना है। तो सुन लो मेरे सीने में बसा हुआ है। पहला पारा सुना है सुन, दूसरा पारा सुना है सुन, तीसरा पारा सुना है सुन, चौथा पारा सुना है सुन, पांचवा पारा सुना है सुन, 10वां पारा सुना है सुन, 15वां पारा सुना है सुन, 20वां पारा सुना है सुन, 25वां पारा सुना है सुन, 30वां पारा सुना है सुन, सूरह नूह सुनना है सुन, सूरह मोहम्मद सुनना है सुन, सूरह आल इमरान सुनना है सुन, सूरह यूसुफ सुनना है सुन, सूरह ताहा सुनना है सुन, सूरह यासीन सुनना है सुन, सूरह रहमान सुनना है सुन, सूरह यूसुफ सुनना है सुन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। जिंदाबाद तो जो जिंदाबाद। कुरान सीनों में बस गया है, इस कुरान को अमेरिका रात दिन मिटाने की कोशिश किया बैठा है। आप लोग मिटने दोगे क्या? मिटने दोगे भाई? अगर आप लोग नहीं मिटने दोगे और ये कुरान है और रहेगा, तो एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से आप लोग भी बोलिएगा, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान। पूरा गरम है। बड़े अच्छे लोग हैं सुभान अल्लाह। ऐसे दीवानों का हाथ उठाना अगर अमेरिका देख ले तो अमेरिका का व्हाइट हाउस हिलने लगेगा। क्या बात। एक बार दीवानों फिर जरा बुलंद आवाज से बोलना, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान। आप लोग सिर्फ मूड बनाइए, मैं इन लोगों का मूड बनाने का काम कर रहा हूँ, तकलीफ नहीं कर रहा हूँ। एक बार दोनों हाथों को उठाकर फिर से बोलिए ना, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।
आस्ताने सैयदा फातिमा, नारे तकबीर। ये नाकाबिल इनकार हकीकत है कि इस्लाम का मुझ पर बेहद एहसान है। इस्लाम के एहसानात से हमारी गर्दन बोझल है, जिसे हम क़यामत फरामोश नहीं कर सकते। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे कुरान मिला। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे नमाज मिली। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे रोजा मिला। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे ज़कात मिली। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे हज मिला। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे मस्जिद मिली। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे मस्जिद के मीनार मिले। इस्लाम का मुझ पर एहसान है कि मुझे मस्जिद के अंदर मेहराब मिले। अब मैं पलट कर इस्लाम से पूछता हूँ, इस्लाम की हकीकत है। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे कुरान मिला। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे नमाज मिली। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे रोजा मिला। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे ज़कात मिली। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे हज मिला। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे मस्जिद मिली। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे मस्जिद के मीनार मिले। मेरा मुझ पर एहसान है कि मुझे मस्जिद के नंबर मेहराब मिले। ऐ इस्लाम, बता तुझ पर किसका एहसान है? तो इस्लाम की जानिब से जवाब मिला। ऐ लोगों सुनो सुनो, मुझ पर ना तो कुफार का एहसान है, मुझ पर ना तो मुशरिकीन का एहसान है, मुझ पर ना तो शैतान का एहसान है, मुझ पर ना तो इब्लीस का एहसान है, मुझ पर ना तो बता का एहसान है, मुझ पर ना तो शैबा का एहसान है, मुझ पर ना तो अबू जहल का एहसान है, मुझ पर ना तो यजीद का एहसान है, अरे मुझ पर ना तो हमारा फिरौन का एहसान है। अगर मुझ पर किसी का कोई एहसान है तो करबला में इमाम हुसैन का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर का दुश्मनिया जिंदाबाद। हुसैन, या हुसैन, फातिमा का लाल लखता जिक्र, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अब मुझसे कहा गया है मौलाना साहब, भैया 10 मिनट हो गया है मेरा, मैं बैठ जाऊँ क्या? मैं बैठना है। अच्छा, मैं एक संस्कृत का एक शेर सुनाऊंगा। फरमाइश हो रही है उधर, हमारे कौशल भेजना है ये तो, और मैं क्या सुनाऊं? कभी वो बोल रहे आला हज़रत का कलाम सुनाइए, कभी संस्कृत, कभी मंत्र, कभी श्लोक। मैं क्या सुनाऊं? मैं तो इन लोगों का सुनना है। तो एक शेर सुनाता हूँ संस्कृत में, अगर वाकई आप लोग सुनने के मूड में हो तो एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह।